वापस नहीं आया है। माँ सुनो, आ गया जीता है। क्या बात है बेटा, खुश रहो बेटा। बहुत लेट लगा दिया। अरे माँ क्या करूं, कुछ नहीं, ऐसे थोड़ी थोड़ी बातें हो गई। थोड़ी थोड़ी? हाँ माँ। कौन सी बात बेटा? अरे जब शामू के घर हम लोग न्योते गए, हाँ, तो वहाँ हम देख रहे कि श्यामू को छोटे ठाकुर धर्मू सिंह ने बहुत मार रहे थे। अच्छा। जिस समय श्यामू के पास पहुंचा, मैं देख रहा हूं कि कोड़ों से उनकी खाल उधेड़ दिया और वो जबरदस्ती भाभी को ले जा रहे थे। बस उसी में हमारे गुस्सा आ गया, हमारे दोनों में काफी मारपीट हुई। तुमने ठाकुर से मारपीट की? बेटा ये तुमने अच्छा नहीं किया है। अरे माँ, ठाकुर से मोह लेकर। अरे माँ क्यों नहीं अच्छा किया? अरे खर्चा कोई और करे, शादी किसी और की हो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये लोग जबरदस्ती अपने घर ले जा। कोई बात नहीं है, शो हो गया, शो हो गया। लेकिन आज के बाद ऐसा मत करना बेटा। आओ चलो। कहो शांति। राम राम मालिक। राम राम। तुम्हारे राम राम कौन हो या बिछावा? अपने लौंडे को सांड पाल रखा है क्या? नहीं मालिक, ये बच्चा है भाई, इससे गलती हो गई, इसे माफ कर दीजिए। इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। शांति। मालिक, और ये नहीं पूछोगी कि हमरे यहाँ आने का कारण क्या है? जरूर मालिक। आपने तकलीफ क्यों की? तुम्हें कुछ पुरानी बातें याद है या नहीं? पुरानी बातें? कौन सी मालिक? वही तो मैं याद दिलाने के लिए तुम्हारी झोपड़ी तक चलकर आया हूँ शांति। मैं कुछ समझी नहीं। अब सुनो हमारी बात को, कान को खोलकर तुम लोग। बताइए मालिक। और जो मेरे यहाँ से तूने कर्जा लिया है, यहाँ से तूने कर्जा लिया है, और रखी आज तक ये पैसा दिया है। नहीं, आज तक ये पैसा उसे मांगने यार वो मैं तो आया, उसे मांगने यार वो मैं तो आया। क्या उसे मांगने आज हूँ मैं तो आया, और न देती रकम क्यों तू रिश्ता किया? रकम क्यों तू अभिशाप किया? याद आया रे शांतिया कुछ नहीं यार। जीती हूँ कि मैं आपसे पैसे लाई थी।
सहारा नहीं। मुझे खाने तक का सहारा नहीं है, मेरा होने वाला गुजारा नहीं। कहाँ से मैं तू बापू लेकर जा तुम्हारा, कहाँ से मैं तू बापू लेकर जा तुम्हारा, कहाँ से मैं तू बापू लेकर जा तुम्हारा, अदा होने का कोई चारा नहीं। करी मुझे दान ये आंसू बहा करी और मुझे ना दिखाओ, और बहुत ही जल्द की मेरा अब कर्जा चुका। तुम्हारे लिए ना रहम पास मेरे, तुम्हारे लिए ना रहम पास मेरे, तुम्हारे लिए ना रहम पास मेरे, और बहुत दुखी मेरा साले भड़ुए। कौन सा कर्जा है कि आज तक जो अपने बेटे से छिपा रखा? पूछ ले अपनी माँ शांतिया से साली, पूछ। कब तूने कर्जा लिया बदला वो है तलक तूने नहीं मुझसे बताई माँ, तूने कब कर्जा लिया कि आज तक अपने बेटे से छिपा रखा है? माँ मेरे लाल, तू जाना चाहता है कि मैंने किसी कर्जा कब लिया? हाँ माँ, मैं बताती हूँ मेरा। कि शक्ति बीमार जब तेरे ये बाप हुए, 500 रुपये कर्ज लाई थी मैं, बदनसीब ऐसा किया। अरे धर्म ऐसा किया, अब तल की नाच का लाल पाई हूँ मैं, बदनसीब जब मेरे बाबूजी बीमार थे
तब 500 रुपए कर्ज लाई थी। हाँ बेटा, लेकिन मैं आज तक तूने मुझसे बताया नहीं। क्या करती बेटा, बदनसीबी ने मुझको ऐसा मजबूर कर दिया, गरीबी ने कि मैं अब तक ठाकुर साहब का कर्ज वापस नहीं कर सकी। अरे हे बुढ़िया, मैं तुम लोगों का प्रवचन यहाँ सुनने नहीं आया। मालिक, हमको हमारा कर्जा चाहिए अभी और इसी वक्त। हम आपका एक एक रुपया अदा कर देंगे मालिक, लेकिन मुझ गरीब पे रहम कर थोड़ा समय दीजिए मालिक। कहा हो शांति, अभी 12 बरस तक हम लोग शांति बनाए रहे, अभी भी तुम लोगों को मौका दूंगा मैं। मालिक, आप तो जानते कि मैं दाने दाने के लिए मुहताज हूँ, तो इतनी जल्दी कर्ज कैसे अदा करूंगी? थोड़ा समय दीजिए मालिक, मैं आपका एक एक रुपये अदा कर दूंगी। मैं जानता हूँ बुढ़िया कि तुम लोगों के पास खाने को एक निवाला नहीं है, तो फिर हमारा कर्ज कहाँ से तुम लोग दोगे? एक काम करो, हाँ मालिक, ये तुम्हारा छोकरा है ना, हाँ मेरे इसे समझा बुझा कर रखो मैं समझा दूंगी मालिक। कि आज के बाद ठाकुरों के सामने अपनी जुबान को कभी ना खोले, और जो उसके पीछे वो छुपी है लड़की, ये कौन है? उसका दोस्त है। जरा उसे हमारे सामने करो। यहाँ बेटा, देखो दूर से बात कर, सर पे मत चढ़ सर। ठाकुर साहब पूछ रहे हैं। तो गंधा नहीं रहा है, गुलाब के फूल की तरह महक रहा है। तेल लगा के आए हैं। अरे का तेल नहीं तो सारे उर्दू का तेल लगा के आए। लौंडिया को जरा आपने इधर ले आओ। ये मेरी बेटी है। ये तुम्हारी बेटी है? हाँ क्या नाम है इसका? मालिक, इसका नाम सरला है। सल्ला? हाँ। क्या प्यारा नाम सल्ला। तुम लोगों की मजबूरी को मैं समझ रहा हूँ शांति, कि तुम लोगों के पास जब खाने को ठिकाना नहीं है, तो इस ठाकुर का कर्ज कहाँ से तुम लोग चुका पाओगे? इसलिए एक काम करो, तुम्हारे पास कोई वस्तु गिरवी रखने के लिए अगर हमारे पास में है, तो कोई वस्तु हमारे यहाँ गिरवी रख दो और तुम मेरा पैसा चुका दो। मालिक, गिरवी रखने के लिए, गिरवी रखने के लिए घर होता कुछ सामान, बेचू से करती अदा कर्ज में श्रीमान। शांति, आप तो जानते कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी मजबूरियों को समझ रहा हूँ, लेकिन करूँ तो क्या करूँ? हमारा भी तो पैसा है, कैसे बर्दाश्त करूँ? अगर तुम लोगों के पास कोई वस्तु व कोई सामान गिरवी रखने के लिए नहीं है, तो तुम लोगों के पास में एक बहुत बड़ा अनमोल रत्न है। उस अनमोल रत्न को तुम इस ठाकुर के यहाँ गिरवी रख दो, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मैं छुटकारा दे दूंगा। मालिक, मेरे पास एक अनमोल रत्न है। हाँ, मैं कुछ समझी नहीं मालिक। ये तुम्हारी बेटी सरला है ना? हाँ हाँ, ये मेरी बेटी है। जब तक तुम लोग मेरा कर्जा नहीं दे पाते हो, तब तक अपनी लौंडिया को हमारे यहाँ गिरवी रख दो। ठाकुर, कौन से कुल और नक्षत्र में जन्म लिया है? ठाकुर के नाम पर तू कलंक है। सालेपुर और कहीं का कुछ मत करो मालिक। बहुत बड़ी गर्मी है तेरे जिस्म के अंदर कारे। कुछ मत करो। इस ठाकुर के कर्ज के एवज में हम आपकी पैसा लाखों गिरोह के रूप में रखेंगे। तो साले हमारा पैसा भी और इसी वक्त दो। ठाकुर, हम तुम्हारा पैसा जरूर देंगे,
लेकिन अपनी बहन सरला को तुम्हारे यहाँ गिरवी नहीं। तेरी बहन सरला को केवल गिरवी रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ताकि उसकी इज्जत को बिगाड़ने के लिए मैं नहीं कह रहा। तुम लोग मेरा पैसा दे जाओगे तो तुम अपनी बहन सरला को छुड़ा लीजिए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा नहीं होगा ठाकुर। मेरा कर्जा नहीं दोगे तो देखो तुम लोगों का क्या हाल करता हूं। धर्मू खड़े खड़े क्या देख रहा है रे? छोकरी को पकड़ और ले जा। के लोगों, ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह से टकराने का अंजाम, जो कोई मुझसे टकराएगा उसका यही अंजाम होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक है जिंदगी जीऊंगा शान से, जब तक है जिंदगी जीऊंगा शान से। कोई अगर बोलेगा तो मार दूंगा। शरला को लेकर गया ठाकुर बेईमान। शरला को लेकर गया ठाकुर कर्ज किसी तौर से अदा हो, कर्ज किसी तौर से अदा हो, अक्ल मेरी बेटे छोड़ो, जब तक मेरी बेटी वापस नहीं आएगी मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। नहीं माँ, नहीं माँ, अपने इतना बड़ा गांव है, इतनी बड़ी बस्ती है, हम अपनी सरला बहन के लिए इन गांव वालों से भीख मांगेंगे। भैया, काका, दादा और इन बस्ती वालों से भीख मांग कर एक 2-2 रुपए इकट्ठा करके अपनी बहन सरला को हम जरूर छुड़ा के लाएंगे। माँ, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, बहनों, आप एक माँ और बेटी का दर्द क्या होता है आप सब लोग जानते हैं। आप लोग अगर पैसे तो पैसे की मदद करेंगे
तो मैं अपनी बेटी को छुड़वा कर ले आऊंगी मालिक। एक गांव वालों, हे मेरे भैया, मेरे काका, मेरे चाचा लोग जो बैठे हैं, मेरी इस गरीबी में आप लोग मदद कीजिए। मेरी बहन सरला ठाकुर की हवेली पर है, उसको छुड़ाने के लिए 1 पैसा 2 पैसा की मदद कीजिए। कर दो मदद गरीब की, तेरा खुशी रहे संसार। बच्चों की किलीकारी से गूंज उठी खरीदर। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। दुआएं धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। वो इंसान नहीं है, वो इंसान ही है, इकीने होता है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। बच्चों से भरा रहे, बगीचा हरा रहे, बच्चों से बाग बगीचा हरा रहे, घर बच्चों से भरा रहे। गुड्डे गुड़िया और खेल खिलौने शोर हमेशा मचा रहे। किसी ने दिया है, दिया है जग में उसी को मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। बेटा, माँ, ये गाँव वालों ने हमारी बहुत मदद की। हाँ माँ,
लेकिन इन पैसों से, इतने कम पैसों से मेरी बेटी वापस आने वाली नहीं है। नहीं माँ, हम चलकर दूसरी बस्ती में भी भीख मांग लेंगे, वहां भी कुछ